Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Just in few minutes you can have a good command over the vocabulary. कुछ मिनट्स में जर्मन वोकैबलरी सीखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे. अगर आपका B1 B2 एग्जाम है, टेल है गोए थे, तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल फाइंड दीज वर्ड्स इन योर एग्जाम पेपर. यू माइट फाइंड दीज वर्ड इन योर मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर्स. तो विल सी हाउ दीज वर्ड्स वी कैन यूज इन ए सेंटेंस. सेंटेंस में कैसे यूज करना है और इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है. डबल मीनिंग होते हैं वर्ड्स के. एक वर्ड का कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, उसके 2 3 4 मतलब होते हैं. डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स को सीखना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग ए लैंग्वेज. इट्स नॉट ओनली अबाउट जर्मन, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लैंग्वेजेस. हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा अगर आप सीख रहे हो तो वर्ड का मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में सीखना जरूरी है. खाली उसको लर्न करना, रॉट लर्निंग करना, मगअप करना, लिस्ट निकाल के पढ़ लेने से आपको कभी वो काम नहीं आएगा. कभी आपके लिए वो यूजफुल नहीं रहेगा. वो आपके लिए वेस्ट है, कचरा है वो आपके लिए. जस्ट आपने अपनी दिमाग की शांति के लिए उसको पढ़ा है. एक्चुअल उसको प्रैक्टिकल यूज करना आना चाहिए. कैसे उसको यूज करना है वो हम सीखेंगे. तो फर्स्ट वर्ड हमारा हेरस्टेलन. हेरस्टेलन का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना. जैसे कार प्रोड्यूस करती है, कंपनीज कार प्रोड्यूस करती है, फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता है और भी काफ़ी सामान बनता है. तो हेरस्टेलन, किसी कंपनी में कार प्रोड्यूस की जाती है. पैसिव बना सकते हो, इसको परफेक्ट बना सकते हो. 10,000 कार प्रोड्यूस की गई लास्ट मंथ, 1,00,000 कार प्रोड्यूस की जाएंगी नेक्स्ट ईयर. ये क्या डेटा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो. डेटा में इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अगर आपको आता है तो. हेरस्टेलन है, यहाँ पे सेपरेट होगा. ठीक है, तो हम बोलते हैं जैसे कि डी आउटोस, पैसिव सेंटेंस बना लेते हैं. डी आउटोस वैडन फॉन डेम उंटरनेमन हेरगेस्टेल्ट. हेरगेस्टेल्ट ये पैसिव सेंटेंस है, मतलब कि कार्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द उंटरनेमन एंटरप्राइजेस. कार्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और हम लिखते हैं डिफाब्रिक. डिफाब्रिक मतलब फैक्ट्री. डिफाब्रिक स्टेल्ट eine große Menge, मतलब लार्ज क्वांटिटी. eine große Menge Kleidung हेयर. सेंटेंस का मतलब देखो, हेरस्टेलन. डिफाब्रिक मतलब फैक्ट्री. फैक्ट्री मैन्युफैक्चर लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोथ्स. eine große Menge Kleidung मतलब बिग अमाउंट, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे क्लाइडुंग को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. कंपनी जहाँ पे कार को प्रोड्यूस करती है, तो प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेरस्टेलन. और जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर, हेरस्टेलर, उसके लिए नाउन हो जाएगा हेरस्टेलर. ओके, वी हाइस्टेयर हेरस्टेलर. हु इज द मैन्युफैक्चरर, इसको किसने प्रोड्यूस किया, किस ब्रांड का है, किस कंपनी का, किस नाम का है. ठीक है, हेरस्टेलर. तो वर्ड याद करोगे हेरस्टेलन, और यहाँ से नाउन बना हेरस्टेलर. इस तरह से हमने देखो कितने सारे वर्ड्स पढ़े हैं. केवल हेरस्टेलन को नहीं सीखा हमने, फैब्रिक सीखा, आइने ग्रोसे महंगे सीखा, हेरस्टेलर सीखा, क्लाइडुंग सीखा, बहुत सारे वर्ड. तो एक वर्ड के साथ 3 से 4 वर्ड हम सीख रहे हैं. वीडियो पूरा एंटर देखना, वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी. और सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है वोकैबलरी की, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो. डेली एक प्लेलिस्ट में से एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और फिर 15 दिन में रिजल्ट देखो. यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास एंड दिस चैनल. नेक्स्ट, शेडन. शेडन प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है डेयर शार्डन. देखो सिंगुलर लिख देता हूँ, डेयर शार्डन मतलब डैमेज, किसी भी तरह का डैमेज. डेयर शार्डन, शार्डन मतलब डैमेज. और प्लूरल में तो शेडन, जैसे मेंटल डैमेज, फिजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज, आपकी बॉडी में भी डैमेज, आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, डैमेज होता है. प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो गया, दैट इज ऑल्सो शार्डन. एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, दैट इज ऑल्सो शार्डन. उमवेल्ट शार्डन, शेडन. कुछ मैंने अलग से और नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं कुछ वर्ड्स, इससे रिलेट करके वो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा. अभी शार्डन मतलब डैमेज, डेयर शार्डन. और डी शार्डन मतलब ये शेडन, उमलाउट लग गया तो प्लूरल हो गया, डैमेज, प्लूरल. ठीक है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है. एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं हम. कैसे पहुंचाते हैं हम, डेली अपनी एक्टिविटीज से. वी ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ दिस एनवायरमेंट. जगह जगह देख रहे हो आप, क्लाउड बस्ट हो रहा है. इस सीजन में भी कितना क्लाउड बस्ट हुआ, फ्लड आया. होक वासर, क्या बोलते हैं फ्लड को, होक वासर. होक वासर, फ्लड आया, क्लाउड बस्ट हुआ, जगह जगह क्लाउड बस्ट हुआ, तबाही मची. क्यों हो रहा है सब, एनवायरमेंट से छेड़छाड़ की जा रही है. उमवेल्ट से छेड़छाड़ की जा रही है. उमवेल्ट से छेड़छाड़ की जा रही है. उमवेल्ट बेलास्टुम हो रहा है. क्या होता है, बर्डन. एनवायरमेंट पे बर्डन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, लोड आ रहा है एनवायरमेंट पे. ये वर्ड भी है बेलास्टुम. बेलास्टुम मतलब लोड आना, दबाव आना, प्रेशर आना, बर्डन आना. ठीक है, इंसान पे भी बर्डन आता है, इंसान पे भी स्ट्रेस आता है. ठीक है, स्ट्रेस, डेयर स्ट्रेस होता है, डी बेलास्टुम होता है. तो एनवायरमेंट बेलास्टुम मतलब एनवायरमेंट पे स्ट्रेस आना, लोड आना, परेशानी आना, बर्डन आना. जब आपके ऊपर भी एक कैपेसिटी है, आपकी भी कैपेसिटी है, एक लिमिट तक आप वजन अपने कंधे पर डाल सकते हो.
50 kg 40 kg, आपके ऊपर मैंने डाल दिया 100 kg 200 kg, क्या होगा? आप बैठ जाओगे, गिर जाओगे नीचे, दम घुट जाएगा, मर भी जाओगे। सेम हो रहा है एनवायरनमेंट पे भी, बर्डन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ों की कटिंग की जा रही है। ओके, फ्लांस, बोइम वैडन गिश्नीटन, बोइम ट्रीज, ट्रीज को काटा जा रहा है, बाउम प्लूरल बोइम, क्या किया जा रहा है? श्नाइडन, कट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। परफेक्ट क्या बनेगा? गिश्नीटन, ट्रीज आर कट, ट्रीज आर कट। ये क्या है? ये बेलास्टोन के रीजन है। दीज आर द ग्रुंड उवरजाखन, क्या है ये? उवरजाखन, ग्रुंड है, ग्रुंड है, रीजंस है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं क्यों एनवायरनमेंट पे बर्डन आ रहा है। वारूम विद द उमवेल्ट बेलास्टेड, वो एनवायरनमेंट क्यों बर्डन में आ रहा है, क्यों लोड में आ रहा है ये, ठीक है। कितने सारे नए वर्ड सीखे, दोबारा से एक वर्ड देखते हैं, 4 वर्ड नए सीखते हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी, दिस इज द वे वी लर्न वोकैबुलरी वर्ड शार्ट्स। क्लियर? तो हम पढ़ रहे थे वर्ड शार्डन, डैमेज। अब आपको समझ आई क्या है? अब आपको एक्चुअल वर्ड समझ आ गया, डैमेज। मैं आपको डैमेज बता रहा था, उसके साथ पूरी कहानी समझाइए आपको, तो समझ क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं, एकदम डिटेल में, एक्सक्लूसिव क्लास जर्मन वोकैबुलरी की। नेक्स्ट, वाइट एंड फेंट लैंडर और फैर्न लैंडर दोनों यूज करते हैं। फैर्न मतलब दूर, जो डिस्टेंस पे लोकेटेड है। आप इंडिया में रह रहे हो, आपके लिए फैर्न लैंडर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका, डॉइचलैंड, स्पानियन, क्या फैर्न लैंडर। वाइट एंड फेंट लैंडर, फार अवे, डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस है। इंडिया यहाँ है, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है, यहाँ अमेरिका आ गया। ये क्या? फैर्न लैंडर, फार अवे, जो बहुत दूर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। एंड फेंट लैंडर, ओके, फार फ्लंग एरियाज बोलते हैं, बहुत डिस्टेंस पे जो होते हैं। लैंडर मीन्स कंट्रीज। किंडर एचसीयू, 2 वर्ड है, किंडर और एचसीयू। बच्चे होते हैं किंडर, बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, उन्हें पालना पोषण करना, उनका टेक केयर करना, दैट इज एचसीयू। एचसीएन, द वर्ब इज एचसीएन, एचसीएन, बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, एचसीयू, किंडर एचसीयू। जैसे आई नीड अ गर्ल फॉर किंडर एचसीयू, ich brauche ein Au-pair-Mädchen, ich brauche ein Mädchen, eine Frau für die Kindererziehung, I need a girl, Au-pair for upbringing of my kids। बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी देखभाल करना कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं। एल्टर्न, 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 एल्टर्न एचसीएन, एल्टर्न एचसीएन इरे किंडर। नॉर्मली क्या होता है ना, पेरेंट्स ही अपब्रिंगिंग करते हैं। एल्टर्न एचसीएन दी किंडर, एल्टर्न एचसीएन इरे किंडर, पेरेंट्स टेक केयर देयर किड्स, अपब्रिंगिंग करना, पालन पोषण करना, एचसीएन करना। तो उसी से बना है किंडर एचसीयू, अपब्रिंगिंग नाउन बन गया, डी एचसीयू। एनी वर्ड एंड विद यू एंड जी, आर्टिकल इज डी, सो किंडर एचसीयू। आर्बाइट्स बेडिंगुंगन, आर्बाइट मतलब काम करना, बेडिंगुंग मतलब कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस। आर्बाइट्स उमफेल्ड भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? आर्बाइट्स उमफेल्ड, ठीक है, काम करने का एरिया, माहौल, एटमोसफियर, एनवायरनमेंट। एक अच्छा माहौल होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो, दिल लगा के, मन लगा के काम कर सकते हो और अपना 110% दे सकते हो, बेस्ट दे सकते हो। एक कंड्यूसिव, देयर शुड बी कंड्यूसिव एटमोसफियर, वर्किंग एटमोसफियर। आर्बाइट्स बेडिंगुंगन कैसी होती है? स्लेस्ट भी होती है, ठीक है, स्लेस्ट भी होती है और गुट भी होती है और अनगिनिम प्लेजेंट भी होती है, ठीक है। तो आर्बाइट्स बेडिंगुंगन कैसी है? वेल्चे आर्बाइट्स बेडिंगुंगन म्यूस्टन जी गैरन हापन, किस तरह की वर्किंग कंडीशन में तुम काम करना चाहते हो? ऑफ कोर्स अनगिनिम, गुट, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन कैसी है? अच्छी है, खराब है, प्लेजेंट है, बहुत मज़ेदार है, एनकरेजिंग है। एनकरेजिंग मीन मोटिवेशन मिलता है आपको डेली, यू वांट टू कम टू द ऑफिस। कई जगह होता है मन नहीं करता है काम करने का, बस जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, घर चल रहा है, सैलरी आ रही है। वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है। आर्बाइट्स बेडिंगुंगन जिन ज़ेयर स्लेस्ट, ये भी होता है, आर्बाइट्स बेडिंगुंगन। ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे, ऐसे वोकैबुलरी पढ़ोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ रहे, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो। कोई अगर बात आपको अच्छी लग रही है या कोई फीडबैक देना तो नीचे कमेंट में जरूर लिखोगे। इंप्रूवमेंट फीडबैक देना है तो डेफिनेटली लिखना, नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट करेंगे। I want your feedback, which is very essential for me as a teacher। चलिए, फोर्ट बिल्डिंग, ये वर्ड बड़ा मजेदार है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपने पढ़ा होगा। फोर्ट बिल्डिंग, फोर्ट और बिल्डिंग 2 वर्ड है, फोर्ट, ठीक है, और बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है? एजुकेशन। बिल्डिंग क्या होता है? एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। और फोर्ट क्या होता है? फर्दर, फर्दर पढ़ाई करना। अब
पढ़ाई करके नौकरी तो लग गई है, आपने पढ़ाई कर ली, नौकरी लग गई, अच्छी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एक एज ए टीचर काम कर रहे हो, या एक बिजनेसमैन, इंजीनियर, कुछ भी कहीं पे काम कर रहे हो, बट फूड बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्दर प्रमोशन के लिए, अपनी फील्ड में क्या क्या नई इन्वेंशन हो रही है, क्या मार्केट में नया चल रहा है, अपने आप को अपडेट रखने के लिए फूड बिल्डिंग करनी पड़ती है। वी एज ए टीचर वॉन्ट्स टू ग्रो विद द टाइम, हमें टाइम के साथ आगे चलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है, किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स वी कैन सी इन आवर प्रोफेशन, इन आवर फील्ड, इन आवर डोमेन, इन आवर सेक्टर। तो उसी लिए हम फूड बिल्डिंग करते हैं। हर एक प्रोफेशन में फूड बिल्डिंग होती है। आप कहीं पे कंपनी में काम करें, आपने बीटेक करने के बाद आप इंजीनियर लग गए हो, आपको लगता है मुझे एमटेक करना चाहिए, मुझे एमबीए करना चाहिए, इस फील्ड में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरा प्रमोशन होगा, मेरे को एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, इंक्रीमेंट भी मिलेगा, शायद मेरा ट्रांसफर यूएस हो जाए, मुझे वहाँ पे रीलोकेट कर दिया जाए। ये क्या फूड बिल्डिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फूड बिल्डिंग करते हैं लोग, प्रोफेशनल्स करते हैं, वर्किंग पीपल। डिमेंशन डी arbeitet sind, Dimension die arbeiten. Okay, möchten gern eine Fortbildung machen. Ich möchte auch als Lehrer eine Fortbildung machen. Ja, Fortbildung. ठीक है, समझ आया? Fortbildung. अभी पढ़ा था बेलास्टुम, बर्डन, लोड, स्ट्रेस। डबल बेलास्टुम, डबल बर्डन क्या होता है? फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बच्चों की देखभाल, पेरेंट्स की देखभाल, और बाहर काम करना, ऑफिस का काम, ठीक है। डबल बेलास्टुम, डबल बर्डन लोगों पे होता है, डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। einen Ausgleich halten, मैनेज करना, बैलेंस करना। einen Ausgleich क्या बोलते हैं? einen Ausgleich, ठीक है। einen Ausgleich machen, एक बैलेंस करना, है ना। दोनों लाइफ आपको बैलेंस करनी पड़ती है। तराजू है, इसमें दोनों लाइफ आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। ये भी और ये भी, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज करनी है, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज, ठीक है। और नहीं कर पाओगे तो डबल बेलास्टुम होगा, ठीक है। डबल बर्डन आएगा, फैमिली लाइफ का भी आएगा, ऑफिस वर्क का भी आएगा, स्ट्रेस में आओगे। क्या होगा रिजल्ट? स्ट्रेस में होगी। जी sind unter Stress, जी werden unter Stress, जी sind gestresst, जी haben Stress, जी werden krank। ये सारे उसके क्या है? ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंस है, फॉल्ग है, कॉन्सिक्वेंस। यदि डबल बेलास्टुम होगा तो क्या होगा? फॉल्ग, क्या होगा? स्ट्रेस। जी sind unter Stress, जी sind gestresst, आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। और जी माइट क्रांक, यू मे फॉल सिक, दीज आर फॉल कॉन्सिक्वेंसेस डबल बेलास्टुम का। तो डबल बेलास्टुम को अवॉइड करना है, इसको खत्म करना है। बेलास्टुम तो खतरनाक है, वर्ड ही अपने आप में खतरनाक है, सिंगल हो डबल हो, बेलास्टुम इज ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक, डिवास्टेटिंग, लाइफ खराब कर देता है, ठीक है। तो एंजॉय करो लाइफ को विदाउट एनी बेलास्टुम। ना ही अपने ऊपर बर्डन रखो, ना ही किसी को बर्डन दो, ना ही एनवायरनमेंट को दो, ना ही कलीग्स को दो, ना ही फैमिली में किसी को दो। एंजॉय करो, खुश रहो, खुश रखो, दैट इज ओके बेलास्टुम। नेक्स्ट इज जॉर्ग। जॉर्ग चिंतित करना, चिंता करना, कंसर्न करना, किसी के लिए कंसर्न दिखाना, कंसर्न फॉर समवन, कंसर्न आपकी फैमिली है, आपकी चिल्ड्रन है। किंडर, जी haben Kinder, sie haben Sorge um die Kinder, you are concerned about the kids, ich habe Sorge um Kinder, sie Sorge um Familie, ich habe Sorge um Familie, ich mache Sorge um Familie, ठीक है। Sorge um Familie, एक होता है sich Sorgen machen, आगे दिखाऊंगा, लेकिन Sorge Familie मतलब टू कंसर्न, आप चिंतित हो, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हो कि येस यू वांट टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू योर किड्स, यू वांट टू डू द बेस्ट केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर चिल्ड्रन, ऑफ योर फैमिली, दैट इज Sorge um, ich habe Sorge um meine Familie, ich habe Sorge um meine Kinder। तो क्या है? आई एम कंसर्न, पॉजिटिव है, मैं कंसर्न हूँ उनके लिए, बहुत चिंतित रहता हूँ। कंसर्न इन द सेंस मतलब बहुत फिक्र रहती है मुझे, उनको बेस्ट लाइफ देनी है मुझे, दैट इज Sorgen। Ich habe Sorge um meine Kinder, um meine Familie, um meine Eltern। अब ये भी जो भी वर्ड्स पढ़े, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने अलग से लिखा है दूसरी स्लाइड में, वो एक बार देख लेते हैं। einen schweren Schaden, einen schweren एक बहुत ज़्यादा डैमेज करना, einen schweren Schaden verursachen। फ्लड आई कहीं पे, क्लाउड बस्ट हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, क्लाइमेट भी, तो उससे क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, einen schweren Schaden बहुत डैमेज हुआ। it cause, verursachen means it cause lot of damage, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ। फिनेंशियल शेडन, ये प्लूरल है, फिनेंशियल शेडन, फाइनेंशियल लॉस। हार्ट geschadet, das Unternehmen hat geschadet wegen Verlust, because of loss, because of loss कंपनी को बहुत डैमेज हुआ। wegen Verlust hat das Unternehmen schwer geschadet, कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है। Verlust मतलब लॉस हुआ,
और इसका ऑपोजिट क्या होता है, गिविंग, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कंपनी का ग्राफ ऊपर जाता है और फेरलिस्ट हुआ तो ग्राफ नीचे आता है। ऐसी उमवेल्ट बेलास्टुम पढ़ाया था, एनवायरमेंट पे बर्डन, एनवायरमेंट पे स्ट्रेस। इस तरह से फिनेंशियल बेलास्टुम होता है, सोशियल बेलास्टुम, सोशल लाइफ में बर्डन, फाइनेंशियल लाइफ का बर्डन, एनवायरमेंट का बर्डन, दैट इज कॉल्ड बेलास्टुम। अब ये वर्ड भूलोगे नहीं आप, कभी भी आएगा तो इसको यूज कर लेना आप। और नेक्स्ट Sorge, मैंने बताया Sorge Kinder haben मीन्स टू कंसर्न अबाउट योर फैमिली, किड्स। और Sich eine große Sorge machen, जैसे ich mache mir, ये डाटिव है, दिस इज डाटिव। ich mache mir, du machst dir eine große Sorge मीन्स यू आर वरीड, तुम चिंतित हो, ये वरीड है और वो कंसर्न था, दोनों में डिफरेंस होता है। यू आर वरीड अबाउट योर पेरेंट्स, यू आर वरीड अबाउट योर रिजल्ट। ich mache mir Sorge meine Familie, आई एम वेरी वरीड, बहुत चिंतित हूँ, नेगेटिव है, ठीक है। और Sorge haben मीन्स यू आर कंसर्न, उनको लेकर आप बहुत फिक्रमंद रहते हो कि उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए, उनकी बेस्ट अच्छे से अपब्रिंगिंग की जाए, बच्चों की बहुत अच्छे से केयर की जाए। तो Sorgen वर्ड को अच्छे से रखना ध्यान। ये थी आज की क्लास, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, auf Wiedersehen।